समाज को वह जागरूक बनाता है, समाज को वह जागरूक बनाता है, माँ बाप को विश्वास दिलाता है, माँ बाप को विश्वास दिलाता है, बिना कोई रिश्ते के अपना बनाता है, बिना कोई रिश्ते के अपना बनाता है। शिक्षक ही जीवन जीना सिखाता है, शिक्षक ही जीवन जीना सिखाता है। तो सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया ही होंगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। और इधर क्या चल रहा था, ठीक है, प्रश्नावली 5.2 चल रही थी, ठीक है, और उसमें मैंने फिलअप करने वाले जो बॉक्स वाले प्रश्न थे वो बताए थे, शायद एक बता भी दिया था। उम्मीद करते हैं सभी हो गए होंगे, ठीक है, ऐसी उम्मीद करते हैं। अगर नहीं हुए हैं तो पूछो भाई, ठीक है, कौन सा आपका पार्ट नहीं हो पाया है, बोल दो, जो पार्ट नहीं हुआ है उसको करा दिया जाए, 5वां करा दे, ठीक है। 5.2 बॉक्स वाला, अच्छा ये दिया है, ठीक है, इसमें 5वां पार्ट ना, ठीक, समझेंगे। देखो यहाँ पे जरूर कैमरे में चेक कर लो कि आ रहा कि नहीं आ रहा, देखो आ रहा ना, 5.2 है, ठीक है, और तीसरे का कौन सा पार्ट है, 5वां ना भैया, तीसरे का 5वां पार्ट है। यहाँ पे बॉक्स है, भरना है, और फिर ये 38 लिखा है, फिर यहाँ पे एक बॉक्स बना है, चेक कर लो, ठीक है, फिर एक बॉक्स बना है, और फिर एक बॉक्स बना है, देख लो इतने ढेर सारे बॉक्स बने ना, 1 2 3, और फिर क्या लिखा है, -22, चेक कर लो, देखो मैंने सही लिखा है, एनसीईआरटी से मिला लो, देखो इधर, देखो यही है प्रश्न, ठीक है, चेक कर लो, नहीं तो गलत होगा, अगर गलत उतार लिया है तो आंसर तो आएगा, बस वहां पे मैच नहीं करेगा, और क्या, समझो। देखो मैंने टेक्निक क्या बताई थी, क्या टेक्निक बताई थी, पहले वाले को क्या कहते हैं, A1, और इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5, और इसको A6। अब ध्यान से देखेंगे मैंने क्या बताया था कि जो दिया हो उसको ध्यान से देखते हैं, और मतलब जो दिया उसकी मदद से A और D निकालते हैं। क्या निकालते हैं, A और D निकालते हैं, फिर ये जो पूछेगा वो हम बता सकते हैं। क्या मालूम होना चाहिए, A और D मालूम होना चाहिए। तो मालूम करते हैं, देखो समझो, A2 की जगह पर क्या दे रखा है, जो A2 है वो 38 है, और A2 की जगह पर क्या लिखा जा सकता है भैया, याद करो कल सिखाए थे, A प्लस कितना D, 1D, यानी A प्लस D लिखा जा सकता है। इसमें किसी को डाउट है कि कैसे लिख गया ये, कल फार्मूला बताए थे, AN बराबर क्या होता है, चलो एक बार और बैक करके बता देते हैं भाई, देखो इधर समझो, AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D होता है। अब दूसरे की बात करेंगे तो N की जगह पर 2 रख दो, कितना रख दें, 2, तो यहाँ पे 2 - 1 इंटू D क्या जाएगा, A2 बराबर आपका आ जाएगा A प्लस 1D, यही तो आएगा भैया, नहीं आया समझ में। अब देखो इधर क्या हो जाएगा, और क्या दे रखा है, A6 दे रखा है, एंड करके दिया है, A6 बराबर कितना दिया है, -22। A6 को क्या लिखा जा सकता है, बताओ क्या लिखा जा सकता है, A प्लस 5D लिखा जा सकता है, ठीक है, इसको कितना कह दें, 2, और विलोपन विधि, घटा दो, A कट जाएगा, क्या हो जाएगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो देख लो 2 से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा A प्लस D, और यहाँ पे आपका 38 है, यहाँ देखो A प्लस 5D हो जाएगा, और माइनस का 22, घटाने को कह रहे हैं, ठीक है, घटाओ, हाँ ये प्लस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 4D बचेगा ना, जोड़ लो, 8 2 10 और 3 2 5, यही आएगा, उड़ा लो, 4 करना 4, मतलब काट लो, 4 करना 4, 4 पंचे 20, तो D बराबर कितना आ गया, माइनस का 15, देख लो कैमरे में आ रहा भैया, ठीक है। अब आगे का समझो, ठीक है, ये D का मान मिल गया, अब ये उठा के कहाँ रख दो, एक में रख लो, कहाँ रख दे, 1 में रख दे, तो समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से, तो देखो समीकरण 1 क्या है, ये A प्लस D, यानी A माइनस 15 हो जाएगा, बराबर दिया है 38, ये उधर भेज दो, तो A का मान कितना हो गया, 38, और प्लस 15, जोड़ के बताओ, 8 5 13, 3 1 4 1 5 53, तो A का मान कितना मिल गया, 53,
अब देखो इधर A1 का मतलब ही क्या होता है, A होता है, यानी जो है A1 बराबर आपका A हुआ, ये कितना आ गया 53, यानी एक पद जो भरा जाएगा वो कितना होगा 53। फिर क्या निकालना है A3, क्या निकालना है A3, तो A3 को कैसे लिखेंगे A प्लस 2D, तो A आपका 53 हो गया है और 2 गुणे कितना -15, तो 53 15 दूना 23, कितना बच गया बताओगे 23, चेक कर लो यही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये भरा जाएगा। अब A4 की जगह पर देख लो क्या भरा जाएगा, यहाँ लाइन खींच के लिख देते। ठीक है, A4 की जगह पर A प्लस कितना हो जाएगा, नमस्ते बैठ जा भैया, ठीक है 3D हो जाएगा। तो A आपका कितना है 53 आया है और 3 गुणे -15 यानी 45 घटा देना है, बस में 45 घटा लो, कितना बचा नहीं बता पाओगे, 45 हटा लो यही तो बचेगा। देखे 53 से 45 हटाओ तो A4 वाला ये पता चल गया। और A5 चाहिए, तो A5 को क्या लिखा जा सकता है A प्लस 4D लिखा जा सकता है, तो ये आपका 53 हो गया और 4 गुणे -15 चक्कू 60, 53 हटा लो कितना बचेगा -7। ठीक है, तो ये आ गया भैया, देख लो इधर, तो इसमें क्या भरा जाएगा 53। A2 वाला आपका क्या आया है इसमें, अच्छा A2 तो दिया था, A3 कितना आया है 23, तो इसमें 23 भरा जाएगा और A4 कितना आया है इसमें 8 भरा जाएगा और इसमें -7। तो ये सीरीज कंप्लीट हो गई। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप वीडियो को रोक करके आसानी से नोट कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे भैया, देखो ये AP दे रखा है और यहाँ पूछा है कि कौन सा पद 78 है। जब ऐसे प्रश्न आए तो ध्यान रखना, मान लेंगे कि nवां पद है 78। पहली बात तो लिख लो इसमें से A बराबर कितना दिया है बताओ, A बराबर 3 दे रखा है। ठीक है, और D बराबर कैसे निकालते हैं, बाद वाले में से पहला वाला घटा लेते हैं। ठीक है, 5 आया। अच्छा, कौन सा पद 78 है, तो मान लेते हैं, माना, ठीक है, माना nवां पद, कौन सा पद, nवां पद कितना है 78 है, 78 है। nवां पद का मतलब क्या हुआ, an बराबर कितना है, हाँ 78 है। तो कौन सा पद होगा 78 ये बताना, तो मैंने nवां मान लिया। अब जानते हो an की जगह क्या लिखा जा सकता है A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत है। ठीक है, अब क्या करेंगे, A की वैल्यू D की वैल्यू ये सब रख दो और फिर यहाँ से क्या निकालना है n निकालना है। तो देखो रखो, वैल्यू रखो सभी, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 रख देना है और D देख लो कितना है, D आपका 5 है। अब ये हटा दो, 3 उधर ले जाओ, हाँ ठीक है, चेक कर लो भाई, वीडियो चल रही होगी बाकी कोई दिक्कत है तो ऑनलाइन वाले कमेंट करके बता सकते हैं। देखो समझो, n-1 इंटू 5, देखो यहाँ पे इसमें से हटा दो, कितना हो गया भैया 75। देखो 5 से कट रहा, ध्यान से समझो, 5 चिकन्ना 5, 5 चिकन्ना 5 और 55 25, इधर लिख देते हैं। तो यहां से n-1 बराबर आपका कितना हो गया 15, इसको इधर ले आओ, 15 प्लस 1, ये 1 उधर ले जाओगे तो कौन सा पद हो गया भैया 16वां पद। कौन सा पद 78 होगा, 16वां पद होगा। कौन सा होगा भैया 16वां पद। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बाकी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हो और वीडियो को रोक करके आसानी से नोट कर सकते हो। देखो समझेंगे, 5वें का कौन सा, पहला वाला है, क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। मतलब समझना, यहाँ डॉट डॉट करके 205 ये देखो लास्ट में लिखा है, तो बीच में ये सब पद कितने होंगे ये पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इधर, यानी n पूछ रहा है। a कितना है भैया, a बराबर 7 है। d कैसे निकालते हैं, बाद वाले में से पहला वाला घटाते, कितना आया 6 आ गया। और लास्ट वाला देखो, इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, an भी बोलते हैं,
कितना दिया है 205। ठीक है, समझेंगे। अब फार्मूला क्या बताए थे कि an बराबर होता है, समझेंगे। देखो इधर बातें नहीं भैया, ऑफलाइन वाले बातें ना करो। an बराबर 205 है, और क्या बता चुके an बराबर फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस बोलो n-1 इंटू डी। ठीक है, रख लेंगे, सभी वैल्यू रख लेंगे। तो a देख लो कितना है 7 है, और n देख लो कितना है, n निकालना है ना भैया, n नहीं तो निकालना है, और d कितना है 6 है, और ये 205, समझेंगे ना भैया। ये वाला 7 वहां से घटा दो तो देखो क्या आ जाएगा n-1, ठीक है, इंटू 6 लिखा है, और 205 में से कितना घटा दो 7, बताओ कितना बच गया, कितना बचा 198। देखो शायद 6 से कट रहा होगा, 6 करना 6, 6 तियां 18 और 6 तियां 18, इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपका आ गया क्या, n-1 बराबर कितना 33। एक उधर ले जाओ तो 33 प्लस 1 यानी स्मॉल n बराबर कितना हो गया 34। तो कितने पद होंगे भैया, यहां से लेके डॉट डॉट जितने पद लिखे हैं सब वो कितने हैं 34 है, यही हमसे पूछ रहा था। और इसका सेकेंड वाला पार्ट देखो, इसका कौन सा पार्ट, 5 का सेकेंड वाला पार्ट आप खुद से करके बताओ, और आंसर जो है इसका कमेंट में लिख के बताओ कि कितना आया। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में लिख के बता सकते हैं ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले तुरंत करके बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप आसानी से नोट कर सकते हैं। ठीक है।